वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्री ट्रेड में। आइए देख लेते हैं कल जो हमने लेवल प्रोवाइड किए थे उसने आज कैसे वर्क किया है। ये है फिन निफ्टी का चार्ट और आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, और एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन किया। इसके ऊपर ओपन करके सीधा हमारे ये जोन के एकदम नीचे की लाइन के करीब आके सीधा ऊपर से इसी जोन में मतलब करीब 2 घंटा इसने काम किया। उसके बाद जब इसने एक अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ से इसी कैंडल पे, और उसके बाद सीधा उसको दूसरी कैंडल पर रिटेस्ट किया। उसके बाद डायरेक्ट हमारे डिमांड जोन पे करीब 150 पॉइंट, वो भी एक्सपायरी के दिन। मतलब जैकपॉट ही हुआ। कौन कहता है मार्केट में पैसा नहीं बनता? हम लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और यहाँ से फिर देखो इसको स्पाइक बना के सीधा फिर से सप्लाई जोन, इसके ऊपर एक बढ़िया सा देखिए, एक बढ़िया सा इसने भी यहाँ पर एक पैटर्न बनाया यहाँ पर, और वहाँ से सीधा फिर से यहाँ पर मतलब नीचे से ऊपर पूरा डांसिंग टू आवर म्यूजिक। आज इसने तो भाई एकदम मजा करा दिया फिर निफ्टी ने तो, लेकिन जिसने तरीके से काम किया होगा उसके लिए की बात है ये। बाकी जो मतलब इधर उधर घूमते रहेंगे उसके लिए किसी काम की चीज़ नहीं है। और ये देखिए बैंक निफ्टी ने आज बड़ा परेशान करके रखा था। बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर करीब 200 पॉइंट दिया, उसके बाद फिर से ऊपर, फिर ऊपर भी ज़्यादा नहीं 100 पॉइंट ऊपर जाके फिर से नीचे, और नीचे आने के बाद अभी उसने नीचे ही क्लोज दिया है। इसीलिए मेरा थोड़ा सा व्यू कल के लिए, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तो मंदी का व्यू मैंने जाते जाते भी थोड़ा मंदी का व्यू ही रखा था कि भाई कल के लिए शायद ओवरनाइट के लिए मैं कम पोजीशन बनाता हूँ, लेकिन कल के लिए मैंने यही व्यू रखा है। चलिए देखते हैं अभी निफ्टी 50 भी मतलब यहाँ पर ओपन करके 3 4 5 कैंडल इसके अंदर ही इसने बनाया, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा सा ब्रेकआउट का कैंडल दे दिया। यहाँ पर ये कैंडल देखिए एकदम बढ़िया सा। उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करना आया, हमने यहाँ पर सेल की पोजीशन बना भी ली थी। उसके बाद उसने यहाँ पर ब्रेकआउट का कैंडल दिया। अब ब्रेकआउट करके जब ये रिटेस्ट करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे। तो रिटेस्ट करते करते उसने एक यहाँ पर पैटर्न दे दिया, तो हमने यहाँ पर बाइंग पोजीशन तो वैसे भी हम नहीं बनाने वाले थे, और ये पैटर्न देख के तो हम बिल्कुल नहीं बनाते। और फिर से इसने नीचे ही ब्रेकडाउन दे दिया, और पूरा दिन इसी एरिया में घूमता रहा। निफ्टी ने आज पूरा दिन इसी एरिया में काम किया है, ज़्यादा इसने कोई बड़ी चाल नहीं दिखाई। इतना ही एरिया में निफ्टी ने काम किया है, लेकिन फिर भी बढ़िया था। आज के लिए अच्छा काम हुआ। ठीक है, चलिए अब जो हो गया सो हो गया। जैकपॉट लगना था लग गया। जिसने काम किया उसने प्रॉफिट भी लिया, जिसने नहीं किया उसने देखा। अब ये हो गया तो हो गया, कल क्या होगा? तो आइए देख लेते कल के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या लगता है हमें कल का मार्केट। सॉरी, ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। निफ्टी तो मैंने जैसे ही बताया मतलब वैसे ही उसने आज एक रेंज में ही काम किया है। यहाँ से अरे यहाँ से और इसी रेंज में निफ्टी ने काम किया। अब देखते हैं कल किस साइड शूट अप होता है। मुझे तो ज़्यादा चांस नीचे का लगता है, या फिर अब मुझे ऊपर ब्रेकआउट फेल का चांस दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करेंगे। कैसे चार्ट पैटर्न है हमारे जो लेवल है उसी को ध्यान में रख के काम करेंगे। हम तुक्का लगा के काम करने वाले
नहीं है। चलिए मैंने ऑलरेडी जोन मार्क कर दिया है निफ्टी का, क्या है देख लेते हैं। ऊपर में जो आज इसने ये डबल टॉप जैसा क्रिएट किया और दोनों में ऊपर मैंने जो भी बताया था ऐसा एक पैटर्न दिया है हमें ये, और मैंने दोनों को कंबाइन करके ये जोन मार्क किया है। आज मैंने कैसे जोन मार्क किया वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ इसी को चेंज किया है, सप्लाई जोन को ही चेंज किया है। जो ऊपर का हमारा सेलिंग जोन है उसको ही मैंने चेंज किया है, बाकी सब नीचे का जो डिमांड एरिया था वो सब मैंने अनचेंज रखा है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ तक आज निफ्टी आया भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने चार्ट में ये जो यहाँ पर जो लाइन मार्क किया वो लिख लीजिए एक बार। अगर देखने में किसी को सही ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर का जो फिगर है वो बोल देता हूँ। ऊपर का सप्लाई एरिया है 19,785 से 19,821 का, और नीचे का डिमांड एरिया है 19,631 से 19,600 का, 30 पॉइंट का है, और ऊपर भी करीब 35 पॉइंट का है। इसी एरिया के अंदर हम लोग अगर यहाँ पर कहीं खोल के यहाँ पर कहीं जाता है और यहाँ पर हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलता है तो बिंदास हम लोग सेल करेंगे, और यहाँ पर एक बार आने के बाद हम लोग यहाँ से सेल किया होगा तो यहाँ बुक करेंगे, और यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न मिला तो यहाँ से फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिला तो फिर एक 100 पॉइंट का नीचे और टारगेट मिल सकता है हमें, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर इसके ऊपर करीब करीब एक मुझे लाइन मार्क करना था, मैंने छोड़ दिया है। 832 का एक लाइन था, $832 इसके ऊपर और निकलेगा। चलो इसी लाइन को मैं आगे कर लेता हूँ। सो 832 करीब इसी लाइन से इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर हम इसके ऊपर अच्छा सा ब्रेकआउट मिले तो 50 कम से कम 50 पॉइंट मतलब 880 तक तो हमारा टारगेट रहना चाहिए। 880 तक का, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ज़्यादा कोई मेरा अभी बाइंग में होल्डिंग करना या निफ्टी में बाय में ज़्यादा रहने का मेरा कोई व्यू नहीं है। भले वो 19,000 तक जाए, 19,900 तक जाए या 20,000 तक जाए, लेकिन इस लेवल में मैं बाय में ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, जैसे ये देखिए यहाँ से फिर एक ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी ने, और अब देखते हैं ये भी कहाँ पर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी। तो अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कम से कम मुझे यहाँ अगर ये इसका एक चाल है, यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये ऐसे मतलब कम से कम 46,200 तक जा सकता है। 46,200 पैटर्न के हिसाब से देखें तो जा सकता है। ठीक है, चलिए ये सब मेरा ऑलरेडी लेवल मार्क किया हुआ है, देख लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने ऊपर का एक एरिया ही चेंज किया है, बाकी सब अनचेंज रखा है। अब देख लेते हैं कहाँ पर खुलता है, क्या होता है। जैसे ही कि मैं बताता हूँ बीच में खुले तो ऊपर जाए, यहाँ से कोई अच्छा पैटर्न दिखे, ब्रेकआउट मिले तो बिंदास सेल करो। नीचे आए, यहाँ कोई अच्छा ब्रेकआउट मिले तो बिंदास बाय करो, और अच्छा ब्रेकडाउन मिले तो फिर सेल करो।
डिजिट है 45,721 से 45,849 का ऊपर का, और नीचे का है 45,132 का, और इसके नीचे की लाइन है 45,030 की। ये 100 पॉइंट का एरिया है और ये करीब करीब 125 पॉइंट का एरिया है, 130 पॉइंट का। देख लेते हैं क्या होता है। अगर ऊपर से ये नीचे आ गया और यहाँ से फिर ये रिवर्स होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा का पूरा यहाँ तक जा सके। हमें अच्छा प्रॉफिट दिखे तो बुक कर लेना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, कल इसका एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने आज इसको अपने व्यू में लिया है मिड कैप सिलेक्ट को। इसमें भी मेरा ऊपर का सेलिंग एरिया है 8364 से 8396 का ही हमारा सेलिंग एरिया है, और 8285 से 8267 तक का हमारा इसका टारगेट रहेगा। और यहाँ कोई अगर ऐसा पैटर्न मिले तो यहाँ से हम बिंदास बाय करेंगे, और अगर यहीं कहीं खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ से बिंदास सेल करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर ये अंक आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, किसी को जो हेल्प हो रहा है वो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं हेल्प हो रहा है नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए।